हेलो स्टूडेंट, आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का ये 4th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम रेखीय समीकरण के बारे में बताएंगे, यानी लीनियर इक्वेशन एक चर वाले, यानी एक इस पे चर होगा। तो लीनियर इक्वेशन किसे हम कहेंगे, कथन इसका ये है। कथन क्या होता है? कथन ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो, यानी ऐसा वाक्य जिसका या तो सत्य होना या असत्य होना सुनिश्चित होता है, उसे हम कथन कहते हैं। कही हुई चीज या तो हमारी सत्य होगी या फिर असत्य होगी, वही हम कथन कहलाता है। जैसे 11 + 12 यानी 11 + 12 = 23, ये कथन हमारा सत्य है। अगर इसी में हम ये कहें 10 + 11 = 20, ये कथन हमारा असत्य है। तो सत्य और असत्य जब हमें बोध होता है जिसके द्वारा, उसी को हम कथन कहते हैं। लीनियर जो इक्वेशन है यानी रेखीय समीकरण, ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात एक हो, यानी जो हमने चर प्रयुक्त किया है, जो वेरिएबल हमने प्रयुक्त किया है, उसकी अगर पावर यानी घात अगर एक है, तो उसे हम कहते हैं रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। जैसे x + 1 = 9, यहाँ पर जो हमारा चर है x, इसकी घात 1 है। तो ऐसे समीकरण यानी ऐसे जो कथन है जिनके प्रयुक्त चर की घात अगर 1 हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि हमने बताया x + 1 = 9। कथन सत्य या असत्य ऐसे वाक्य हमारे होते हैं, वो हमारे कथन कहलाते हैं। जैसे 11 + 12 = 23, ये सत्य है। 10 + 11 = 20, ये हमारा असत्य है। तो इस प्रकार से हम रेखीय समीकरण के जैसे प्रश्न है हमारा रेखीय समीकरण का, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को त्रुटि अथवा प्रयत्न विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस समीकरण को हम एक आसान तरीके से तो ऐसे हल कर सकते हैं कि x + 2 = 5, इसलिए x = 5 - 2 = 3, यानी x का मान हमारा 3 होगा। ये तो एक सिंपल मेथड है, सरल तरीका कि x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं कि x + 2 = 5, इसलिए x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 - 2 = 3। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये इस मेथड से हमें प्रश्न को कैसे हल करना है, जो कि हम मैथ गणित के शिक्षण में सीखते हैं। इस पे हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में रहेगा x के विभिन्न मान रखते हैं, दूसरी कॉलम बायां पक्ष और तीसरा कॉलम हमारा दायां पक्ष। दायां पक्ष जो दिया हुआ मान है यानी 5 5 5, और बाएं पक्ष में जो हमारी वे इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन x + 2 का मान। अब हम x के विभिन्न मान इस पे पुट करेंगे और देखेंगे किस मान को रखने पर दाएं पक्ष का मान हमारा इक्वल आता है। तो x का मान हमने पहले 0 सेट किया, तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो ये मान 2 आ गया। यहाँ पर जबकि दाएं पक्ष का मान क्या है, 5 है, तो ये हमारे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही। अब हम x का मान 1 लगाएंगे, तो जब 1 लगाएंगे तो 1 + 2 = 3 आ गया, जबकि दाएं पक्ष का मान हमारा 5 है, ये भी मान हमारा बराबर नहीं आ रहा है। जब x का मान 2 लगाते हैं तो देखते हैं x 2 + 2 यानी 4,
अभी भी दाएं पक्ष का मान हमारा 5 के बराबर है, ये भी वैल्यू हमारी बराबर नहीं है। अब हम जब x का मान 3 पुट करते हैं तो 3 + 2 = 5, ये 5 जो वैल्यू है ये हमारी दाएं पक्ष के बराबर है। तो यहां पर हमने देखा कि x का मान 3 लगाने पर समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो जाता है, जो कि 5 के बराबर है। इसका मतलब है कि इस समीकरण का जो हल है x = 3 ही होगा। इस समीकरण का हल ना तो 0 है, ना ही 1 है, ना ही 2 हो सकता है। तो इस प्रकार से समीकरण का हल हमारा 3 प्राप्त होता है, जो कि हमने x का मान 3 पहले भी निकाला था एक सरल तरीके से। तो यहाँ पर इस त्रुटि एवं प्रयत्न वृद्धि से भी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम मूल भी कहते हैं या x की वैल्यू कहते हैं। तो इस विधि से ज्ञात करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे, x का एक विभिन्न मान रखेंगे। हो सकता है कुछ मान हम 0 लगाएं और पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं। बाएं पक्ष की वैल्यू हम पुट करके निकालेंगे इसके मान, और दाएं पक्ष का जो मान दिया होगा वो रखेंगे। जिस मान को रखने पर दाएं पक्ष के मान के बराबर आ जाएगा वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी वही x का मान हमारा होगा, और उसी को हम उसका मूल भी जो है कहते हैं। जैसे यहाँ पर x का मान 3 लगाने पर दायां पक्ष हमारा क्या आ गया 5, और दिया हुआ जो पक्ष है दायां वो भी हमारा 5 है, तो 5 दोनों के इक्वल हो जाता है, इसलिए x की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रयत्न विधि या त्रुटि विधि से भी एक रैखिक समीकरण को जो है हल कर सकते हैं। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच भी कीजिए। तो समीकरण का हल भी हमें ज्ञात करना है और हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो हम सिंपल तरीके से इसका x का मान निकाल लेंगे। तो x + 2 = 3, इसका मतलब है कि x = 3 - 2, यानी x = 1। तो समीकरण का हल हो गया x का मान 1, इसी को हम मूल भी कहेंगे। अब हम इस उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच क्या करेंगे कि जो हमारा x का मान निकला है वो हम समीकरण के बाएं पक्ष पे लगाएंगे। बाएं पक्ष हमारा x + 2, x + 2, x की वैल्यू हमने 1 इस पे पुट की, तो 1 + 2 = 3, और 3 हमारा इसका दाएं पक्ष भी है, इसका मतलब 3 = 3, यानी LHSO = RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो जब दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं x का मान रखने पर, तो हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर की जांच हो गई, यानी x का मान जो हमने निकाला है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि आर्यन की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो श्याम की वर्तमान उम्र हमने ज्ञात करना, तो माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष है।
अतः प्रश्नानुसार अतः प्रश्नानुसार कह रहा है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 5 यानी श्याम की उम्र में हमने 5 वर्ष जोड़ दिया, तो कह रहा है ये कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। इसलिए x बराबर ये एक इक्वेशन बन गया हमारा और लीनियर इक्वेशन है, तो x बराबर हो जाएगा 28 माइनस 5 यानी x बराबर हो जाएगा 23 वर्ष। इस श्याम की जो उम्र होगी उस समय 23 वर्ष की होगी। तो इस प्रकार से हम कथनानुसार एक इक्वेशन बनाते हैं और ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को हम जब हल करते हैं तो हमारी श्याम की उम्र जो है निकल आती है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दूनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दूनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना प्रथम संख्या x है, माना प्रथम संख्या x है तथा दूसरी संख्या 2x है। कथानुसार प्रश्नानुसार अब दोनों संख्याओं का योग क्या है, 24, तो x प्लस 2x बराबर 24, ये हमारा प्रश्न है। अगर दोनों संख्याओं का योग हमारा 24 है, पहला हमने माना x, दूसरा प्रश्न के अनुसार 2x, दोनों का योग 24, इसलिए 3x बराबर 24, इसलिए x बराबर 24/3 बराबर 8, यानी x का मान 8 आ गया। पहली संख्या हमारी 8 हो गई, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, यानी 2 गुणे 8 बराबर 16। तो पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या कथन है, उसी कथन के अनुसार हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा समीकरण का हल ज्ञात हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है और शेषफल 0 होता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 48 है। माना एक संख्या हमारी, एक संख्या यानी छोटी संख्या हमने मान लें, माना छोटी संख्या x है। तो चूंकि दोनों का अंतर 48 है, इसलिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 48।
अंतर दिया था तो हमने योग कर दिया। तो बड़ी संख्या हमारी x प्लस 48 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर कह रहा है 48। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में हमने छोटी संख्या का भाग दिया x, तो भागफल कह रहा है 5 प्राप्त होता है और शेषफल 0 होता है। तो 5 इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 48 बराबर 5x, इस x को हम उधर ले जाएं, इसलिए 48 बराबर 5x और माइनस EX, इसका लाभ 48 बराबर 4x, इसका लाभ 48 बराबर बटे 4 बराबर x 12, इसका मतलब x बराबर 12। x हमने क्या माना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी 12 आ गई, इसलिए बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, इसलिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 48, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस 48 बराबर 60। तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, यानी छोटी संख्या हमारी 12 होगी और बड़ी संख्या हमारी 60 हो जाएगी इस प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार से जो इबारत हमारी दी होती है, यानी जो कथन हमारा दिया होता है, जो प्रश्न हमारा कहता है, उस प्रश्न के आधार पर हम कथन को लिखते हैं और उसी के आधार पर हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है। उस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन हमारा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में चूंकि जो चर है उसकी घात 1 होती है, तो इसलिए इस समीकरण को हल करना हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 6। देखिए इसका कथन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कथन कहता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। हमें दोनों की जो है वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। देखो माना पुत्र की उम्र, माना पुत्र की उम्र x वर्ष तथा पिता की उम्र y वर्ष है। हमने मान लिया कि पिता की उम्र y वर्ष है और पुत्र की उम्र x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उस पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी y बराबर है 4x। इसे डाल दे समीकरण पर। एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ये हमारा कथन कह रहा है। दूसरा कथन हमारा कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्षों बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र
6 वर्ष बाद यानी x+6 हो जाएगी पुत्र की उम्र। इसी तरह पिता की उम्र हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी y+6। तो 6 वर्ष बाद जब हम निकालेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा नोट करने वाला है कि अगर बाद में कहे तो हम x+6 और y+6 करेंगे, और अगर पहले कर दे यानी 6 वर्ष पहले तो हम x-6 और y-6 करते हैं। ये कथन में कि अगर बाद की उम्र कह रहा है तो हम योग करते हैं, और अगर पहले की उम्र कह रहा है तो हम घटा देते हैं, अंतर करते हैं उसका। तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र हमारी इतनी हो जाएगी, यानी x+6 और y+6। अब प्रश्न के अनुसार हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी? y+6 बराबर, ये किसके हो रही? उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने, यानी 2.5 गुना का मतलब 5/2, और x+6 ये हमारी पुत्र की उम्र थी। पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, और इससे 6 अधिक है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इस पे कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 12 = 5। इस पे हम कर दें 5x + 5 × 6 = 30, 2 का गुणा इस पे हो जाएगा 12। तो ये 12 और 12 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2y और बराबर 5x + 30। इसे हम डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में ये मिला, और समीकरण 1 हमारा ये है। दोनों हमारे लीनियर इक्वेशन है। इससे हम एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें तो एक की वैल्यू निकल आएगी कि y का मान 4x हमने इस पे रख दिया। तो y का मान जब इस पे हम 4x रखेंगे तो 2 × 4x बराबर 5x + 30, इसलिए 4 दूनी 8x, इस 5x को इधर ले आए हम, 5x बराबर 30, 8 में से 5x निकल गया, 3x बराबर 30, इसलिए x बराबर 30/3 यानी 10 वर्ष। तो पुत्र की उम्र हमारी निकल आई 10 वर्ष। अब हम पिता की उम्र निकाल लेंगे। पिता की उम्र चूंकि पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो समीकरण 1 से हम लगा देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 4x, यानी 4 × 10 बराबर 40। तो 40 वर्ष हमारे पिता की उम्र हो जाएगी, और 10 वर्ष हमारी जो है पुत्र की उम्र हो जाएगी। तो इस प्रकार से दिए हुए कथन से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और उस लीनियर इक्वेशन को हम हल करेंगे, जैसा कि हल करके हमने दिखाया है। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन को भी उनके कथानुसार हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण को जो है हम हल निकाल लेते हैं। तो ये लीनियर हमारे समीकरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है। कथन क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी x है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है।
मान लिया हमने कि बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या y है। अब हम प्रश्नानुसार देखिए, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 14, दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया कथन के अनुसार। कथन नंबर 2 कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या में क्या मानी x, तो x का आधा x बटे 2, x का हमने आधा किया, बड़ी संख्या का आधा तो x बटे 2। फिर कह रहा छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या का हमने 2 गुना किया, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 हमने घटा दिया। 2 का अगर इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 4, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हल कर लेंगे। तो x की वैल्यू इस पे हम पुट कर दें समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, इसलिए 4y बराबर 14 और प्लस 4, तो 14 प्लस 4 बराबर हो जाएगा हमारा 18, इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा 18 बटे 4। 4 से अगर हम भाग कर देंगे तो 4 तक 16 और 4 पंचे 20, यानी 4.5। y का मान हमारा जो है 4.5 आ जाएगा। y बराबर xy, 1 मिनट, ये वैल्यू हमारी जो है थोड़ा गड़बड़ हो रही है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, ये माइनस वाई और है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी। x का मान हम इस पे पुट करेंगे तो 4y माइनस 4 और माइनस y बराबर 14, तो 4y में से एक y निकल जाएगा 3y और ये आ जाएगा 14 प्लस 4 बराबर 18, इसलिए y बराबर हो जाएगा 18 बटे 3, 18, यानी y का मान 6 प्राप्त होगा। y का मान यहाँ पर अगर पुट कर दें तो x का मान निकल आएगा, तो x माइनस 6 बराबर 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 6 बराबर 20। तो इस प्रकार से हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी 20 और छोटी संख्या हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से किसी भी कथन से या किसी भी प्रश्न को हम जो इबारत दी होगी उससे हम एक रैखिक समीकरण बना लेंगे और उस रैखिक समीकरण को हम सरल तरीके से हल करेंगे, तो हमारा x और y का मान निकल आएगा, यानी उसके मूल जो हैं हमारे निकल आते हैं। तो इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण को सरल कर सकते हैं आसानी से।